Hello, my dear students. Welcome back to Vidya Mind. So, students, let's continue with your chapter number 3, Health, the Ultimate Treasure. And in this session, we are going to perform an activity. So, students, इस सेशन में हम एक और एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं and with the help of that activity, we will study communicable diseases. तो इस एक्टिविटी की हेल्प से हम कम्युनिकेबल डिजीजेस को और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को. ऑलराइट एवरीवन, तो आपको इस एक्टिविटी में करना क्या है, चलिए वो देखते हैं. तो सबसे पहले देखिए, ग्रेड 8 स्टूडेंट्स लिस्टेड सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन टेबल ड्यूरिंग अ कम्युनिटी कैंपेन एंड अ लाइब्रेरी सर्वे. तो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स, यस, आप ही की क्लास के बच्चों ने क्या किया, एक टेबल प्रिपेयर की. एक ऐसी टेबल उन्होंने प्रिपेयर की जिसमें कुछ जो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं उन्होंने नोट डाउन की. और उन्होंने ये कब किया भाई, उनके स्कूल में कोई कम्युनिटी कैंपेन हुआ होगा, एक लाइब्रेरी सर्वे हुआ और उसके बेसिस पे उन्होंने ये लिस्ट प्रिपेयर की. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल. आपको जो टेबल्स उन्होंने प्रिपेयर की है ना, यहाँ पे जो टेबल्स दी गई हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई करना है. कैसे करोगे, जो डिफरेंट साइंस बुक्स होती हैं आपकी लाइब्रेरीज में, भाई लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी में जाकर जो डिफरेंट साइंस बुक्स होती हैं वहां पर देखना कि ये जो जितने भी डिजीजेस लिस्ट में है वो मैच करती हैं या नहीं करती. राइट, आपको वेबसाइट्स, इंटरनेट की हेल्प आप ले सकते हैं. कोई भी ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाके आप उसे क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं. आप अपने साइंस टीचर से पूछ सकते हैं, आपके स्कूल्स में पूछ सकते हैं, वरना मैं तो हूँ ही, मैं तो आपको पढ़ाऊंगी यहाँ विद्या माइंड पर डिफरेंट डिजीजेस के बारे में. राइट, उसके बाद स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई इनकरेक्ट या मिसिंग डिटेल्स दिखती हैं, आपको उन्हें फिक्स करना है, करेक्ट करना है. आपको हर एक डिजीज को देखना है जो टेबल में लिस्ट की गई है एंड यू हैव टू ऑब्जर्व हाउ ईच डिजीज इज स्प्रेड. और ये भी देखना है कि किस तरीके से वो डिजीज स्प्रेड होती है. एंड यू हैव टू थिंक अबाउट द सिंपल स्टेप्स दैट कैन हेल्प प्रिवेंट ईच डिजीज. डिस्कस योर आइडियाज विद योर क्लासमेट्स और राइट देम इन योर नोटबुक. और हर डिजीज के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी कुछ सिंपल स्टेप्स नोट डाउन करने हैं कि आप उसे किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं. और ये सारे आइडियाज आपको अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है या फिर आप अपने नोटबुक्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पढ़ा था हमारे प्रीवियस सेशन में कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में. तो बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी थी हमने. इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो जैसे कोविड-19 फैला था, जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस एंड टाइफाइड. दीज आर सम कम्युनिकेबल डिजीजेस. राइट, अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो टेबल प्रिपेयर की है ग्रेड 8 स्टूडेंट्स ने, मैंने उसे बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा. उसमें कुछ मिसिंग और इनकरेक्ट डिटेल्स थी, उन्हें मैंने फिक्स कर दिया है. और यहाँ पर मैं आपके लिए टेबल फुली प्रिपेयर करके ले आई हूँ. अब आपको उस टेबल को मेरे साथ बहुत अच्छे से डिस्कस करना है. सो आई हैव क्रिएटेड मल्टीपल टेबल्स और वन बाय वन उन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे. तो ये जो टेबल है, दिस इज अ टेबल ऑफ सम कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस अफेक्टिंग ह्यूमंस. तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, जो कि एयर से स्प्रेड होती हैं. ठीक है, ऐसी डिजीजेस, बहुत कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करती हैं और जो कि एयर से स्प्रेड होती हैं. कौन से मीडियम से स्प्रेड होती हैं, एयर से स्प्रेड होती हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिजीज का नाम लिखा हुआ है कि डिजीजेस कौन सी हैं, उनके कैजुअल एजेंट्स क्या है, कि कौन उन्हें कैरी करता है, कौन फैलाता है, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होती है, सिम्टम्स क्या है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा के बारे में. तो कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा आपने सुना होगा, हल्का बहुत खांसी जुकाम जो होता है, तो ये होता है वायरस की वजह से. हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि जब भी कॉमन कोल्ड वगैरह होता है, ये सब होता है जितने भी आपके वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फ्लुएंजा वगैरह, ये होते हैं वायरसेस की वजह से. किसकी वजह से, वायरसेस की वजह से. और ये ना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करते हैं, अटैक करते हैं. किसको इन्फेक्ट करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, आपके नेजल पैसेज को, आपके थ्रोट को. राइट, एंड सिम्टम्स क्या होंगे जब कॉमन कोल्ड होता है या इन्फ्लुएंजा होता है, तो जब आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्होंने क्या किया है, टारगेट किया है, तो नेजल कंजेशन आपको देखने को मिल सकता है, नेजल डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है, सोर थ्रोट, गला खराब हो जाता है, साथ ही साथ फीवर, कॉफ, बॉडी एक, बदन दर्द होना, ये सब आप फील करते हैं. राइट, और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे, आप कैसे से प्रिवेंट कर सकते हो, वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, अपने हैंड्स को वॉश करते रहो जिससे जर्म्स भी वॉश अप हो जाए. नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स एंड कवरिंग माउथ एंड नोज, अपने माउथ एंड नोज को कवर कर सकते हो जिससे इन्फेक्शन ना फैले. राइट, इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो. दूसरा स्टूडेंट्स, चिकन पॉक्स.
तो चिकन पॉक्स भी क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है एंड इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ये भी किस वजह से होती है, वायरस की वजह से होती है। एंड इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है दैट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड स्किन। ये भी आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अटैक करती है और स्किन को अटैक करती है। स्किन पे छोटे छोटे दाने आ जाते हैं। सिम्टम्स क्या होंगे, माइल्ड फीवर, इची स्किन, रैशेस एंड ब्लिस्टर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, कैसे आप बच सकते हैं इससे? कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का कंप्लीट आइसोलेशन कर दीजिए। जिसको इस तरीके से क्या हुआ है, ब्लिस्टर्स होते हैं चिकन पॉक्स में, तो उसको आप आइसोलेट कर दीजिए, उससे दूर रहिए। अपने माउथ को कवर करिए, नोज को कवर करिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है वैक्सीनेशन। क्या है, वैक्सीनेशन। उसके बाद देखिए मीजल्स। अब मीजल्स जो होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। कैसे होते हैं, वायरस की वजह से स्टूडेंट्स ये होते हैं, ठीक है। एंड दीज अटैक योर स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये स्किन को अटैक करते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर होना, सोर थ्रोट, रेडिश रैशेस ऑन द नेक। नेक के एरिया के आसपास मोस्टली बहुत ज्यादा रैशेस देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा ना कभी कभी बैक ऑफ द बॉडी भी या फुल बॉडी भी क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। एंड नेक्स पे, ईयर्स पे और साथ ही साथ और भी बॉडी पार्ट्स पे आपको रैशेस देखने को मिलेंगे। इससे बचने का प्रिवेंटिव मेजर्स क्या आप लेंगे, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, गुड हाइजीन मेंटेन करना है, माउथ एंड नोज को कवर करके रखना है, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन। उसके बाद आ जाइए ट्यूबरक्लोसिस या टीबी बोला जाता है। ट्यूबरक्लोसिस को क्या बोलते हैं, टीबी भी बोला जाता है। ये होता है बैक्टीरिया की वजह से। दिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड इट टारगेट्स लंग्स। क्या करता है, लंग्स को टारगेट करता है। सो इसके सिम्टम्स होंगे आपके कफ, फीवर, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड नाइट स्वेट्स। खाना खाने का मन ना करना, ठीक है, फीवर रहना, कॉफ रहना, फटीग, थकान रहना और नाइट स्वेट्स, ठीक है। एंड इसको कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हमेशा क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करना है। कवर एंड माउथ योर नोज। जब भी आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के आसपास हो, मेक श्योर हमेशा सारी डिजीजेस में क्या करते हैं, वी ऑलवेज कवर अवर माउथ एंड अवर नोज। जितनी भी एयर के थ्रू स्प्रेड होती है ना बीमारियां, ये माउथ और नोज से ही एंटर करती हैं बॉडी में। एंड साथ ही साथ यू हैव टू मेंटेन अ गुड हाइजीन एंड अगेन वैक्सीनेशन। क्लियर? चलिए, so these are some diseases which are caused by air. These are some common diseases, common communicable diseases which affect human health and cause spread by air. चलिए अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, diseases spread through contaminated food and water. अब हम डिस्कस करेंगे ऐसी डिजीजेस के बारे में जो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलती हैं। तो ये मैंने यहाँ पर एक और टेबल प्रिपेयर की है, वन बाय वन देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिजीज है हेपेटाइटिस ए एंड दिस इज कॉज्ड बाय वायरस। क्या है, हेपेटाइटिस ए, और ये वायरस की वजह से होती है। एंड ये वायरस जो है वो अफेक्ट करता है लीवर को। किसको, हमारी बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड को, एंड दैट इज लिवर। सो इसमें सिम्टम्स होते हैं फटीग, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, पेन एंड अपर राइट एब्डोमेन जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होना, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, लिवर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। तो ये क्या करता है, ये वायरस लिवर को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फटीग वगैरह होती है, फीवर होता है, खाना खाने का मन नहीं करता, नोजिया फील होने लगती है, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, साथ ही साथ जॉन्डिस, आंखों का जो आपकी कलर है वो एकदम क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, पीलापन आपको दिखने लगता है आईज में। इस तरीके से आप देखिए बिल्कुल आईज, नेल्स भी येलो हो जाते हैं, स्किन भी येलो हो जाती है, राइट। और पेन होता है अपर राइट एब्डोमेन में, क्योंकि लिवर पे सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो पेन कहाँ पर होगा, अपर राइट एब्डोमेन में होगा, राइट। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, बॉइल्ड वाटर पीना, वैक्सीनेशन करवाना। क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेटेड रहना। देखिए बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है अगर बचपन में वैक्सीनेशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है वैक्सीनेशन इज एक ऐसा क्योर है जो कि क्या कर देगा, बिल्कुल ही बीमारियां नहीं होने देगा, नहीं, ये सिर्फ एक तरह का प्रिवेंटिव मेजर्स है जो बीमारी होने के चांसेस को थोड़ा कम कर देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट बीमारी है, नेक्स्ट डिजीज है कॉलेरा, जो कि किससे होती है, बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, इंटेस्टाइन को अटैक करती है। किसको, इंटेस्टाइन, आंत को अटैक करती है। डायरिया एंड डिहाइड्रेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एंड इसको आप अवॉइड कैसे कर सकते हो कि you have to maintain personal hygiene and sanitation, eat properly cooked food, अच्छे से cooked food खाएं, boiled drinking water पिए एंड वैक्सीनेशन। उसके बाद स्टूडेंट्स टाइफाइड, अब आ जाते हैं टाइफाइड के ऊपर। तो टाइफाइड जो होती है इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करता है। हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर, डायरिया जैसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सो इससे बचने के लिए हैव टू मेंटेन
प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन, अच्छे से कुक्ड फूड खाना है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना है और वैक्सीनेशन करवा के रखना है। क्लियर, समझ आ गया? और टाइफाइड से बचा जा सकता है। इस तरीके से टाइफाइड फीवर होता है विच इज़ वेरी सीवियर, हेडेक होते हैं, बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, इरेगुलर फीवर आने लगते हैं, टायर्डनेस फील होने लगती है, वीकनेस फील होने लगती है, राइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने का मन नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, ये सफ़र करने वाला फीवर होता है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जो डिजीज़ है दैट इज़ एस्कैरियासिस। क्या है? एस्कैरियासिस। इसको राउंड वॉर्म्स भी बोला जाता है। सो दिस इज कॉज्ड बाय राउंड वॉर्म्स ओनली। ये किसकी वजह से होता है? वॉर्म्स की वजह से। अब आपने सुना होगा पेट में कीड़े पड़ जाना, पेट में कीड़े पड़ जाना, तो वो कीड़े क्या होते हैं? यही राउंड वॉर्म्स होते हैं जिसकी वजह से बीमारी होती है स्टूडेंट्स। एंड ये इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करती है। क्या करती है? इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। अब देखिए, वाटर एंड फूड के थ्रू ये बीमारियां फैल रही हैं, तो आपका वाटर एंड फूड आपके स्टमक, आपके इंटेस्टाइन्स में ही जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को ही अफेक्ट करेगा, राइट। तो इससे होता क्या है? इसके सिम्टम्स होते हैं स्टूल में जो है वॉर्म्स निकलना, साथ ही साथ खाना खाने का ना मन करना, पुअर ग्रोथ, डायरिया एंड वेट लॉस, एनीमिया जैसे सिम्टम्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पेट में जो है जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या होगा? बहुत सारे वर्म्स होंगे, तो ये वर्म्स जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं और साथ ही साथ बहुत एग्रेसिवली अफेक्ट भी करते हैं। अब देखिए इससे कैसे बचा जा सकता है? यू कैन मेंटेन गुड हाइजीन एंड सैनिटेशन। To avoid this, you have to eat properly cooked food, drink boiled water, etc. अब मोस्टली ये जो आपके राउंड वॉर्म्स होते हैं ना, these come from uncooked food, जो कि ठीक से पका हुआ नहीं होता है, तो ये आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और उसकी वजह से ये बीमारियां फैलाते हैं। क्लियर, समझ आ गया? चलिए अब आगे बढ़िए स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस सम डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। अब हम इंसेक्ट से जो डिजीज ट्रांसफर होते हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ऐसी डिजीजेस जो कि इंसेक्ट से ट्रांसफर होती हैं और उनको हम क्या बोलते हैं भाई? वेक्टर्स। ऐसे इंसेक्ट्स को जो इन डिजीजेस को ट्रांसफर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर्स। तो ये यहाँ पर आप देखिए जो डिफरेंट वेक्टर्स हैं, जैसे कि आपके मस्कीटोज। कौन से? जैसे कि मोस्ट कॉमन मस्कीटोज होते हैं जो कि क्या करते हैं? इन बीमारियों को फैलाते हैं। तो जो मेजर दो बीमारियां आपको देखने को मिलेंगी वो होगी मलेरिया, जो कि किससे होगी? प्रोटोजोआ। पर ये प्रोटोजोआ कौन ट्रांसफर करेगा? मस्कीटो ट्रांसफर करेगा। कौन करेगा? मस्कीटो ट्रांसफर करेगा। ये साइट ऑफ इन्फेक्शन होती है आपकी स्किन एंड ब्लड। कहाँ? स्किन एंड ब्लड। तो मलेरिया में ना जो मस्कीटो होता है, मच्छर होता है, वो क्या करता है? अपने ये जो एग्स है, ये जो प्रोटोजोआ है, इसको स्किन के अंदर, स्किन के थ्रू ब्लड में ट्रांसफर कर देता है और इसकी वजह से बॉडी में जो इन्फेक्शन है वो फैलता है और मलेरिया होता है। तो इसके सिम्टम्स होंगे हाई फीवर, प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड पीरियोडिक चिल्स। इस तरीके से ठंड लगने लगेगी बीच बीच में, राइट। एंड इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होंगे? यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स को यूज करना, साथ ही साथ रेपेलेंट्स जिससे मच्छर आसपास नहीं आए, काटे नहीं, उन्हें यूज करना। लॉन्ग स्लीव के कपड़े पहनो, ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, शाम के टाइम जा रहे हो या बहुत ज़्यादा सुबह जा रहे हो, तो वेयर लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स। कंट्रोल ऑफ मस्कीटो ब्रीडिंग को कंट्रोल करो अपने आसपास, अपने घर और घर के आसपास, राइट। तो इस तरीके से मलेरिया को क्या किया जा सकता है? अवॉइड किया जा सकता है। वहीं पर एक और बीमारी है दैट इज डेंगू फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। ये भी मस्कीटोज, कौन से ऑर्गेनिज्म? मस्कीटोज ही फैलाते हैं, राइट, वेक्टर्स के थ्रू फैलती है। एंड ये होती है वायरस। क्या स्प्रेड करते हैं? ये वायरस स्प्रेड करते हैं, जो कि अगेन आपके स्किन एंड ब्लड को क्या करता है? अफेक्ट करता है। सेम आपको यहाँ पर फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, मसल एंड जॉइंट पेन देखने को मिलेगा एंड नॉजिया भी देखने को मिलेगा। ब्रेक बोन फीवर इसलिए बोलते हैं कि जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, मसल में एंड जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है ड्यूरिंग डेंगू। एंड इसके प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे यूज ऑफ मस्कीटो नेट्स। अगेन मस्कीटोज को आप अवॉइड करिए तो क्या होगा? मस्कीटोज नहीं होंगे तो ये बीमारियां नहीं फैलेंगी। मस्कीटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स को यूज करना है, लॉन्ग स्लीव कपड़े पहनने हैं, मस्कीटो ब्रीडिंग को अपने घर के आसपास कंट्रोल करना है, राइट। तो इस तरीके से यू कैन प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। क्लियर, समझ आ गया? चलिए, तो ये हमने 3 तरीके से कि किस तरीके से जो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉमन आपकी कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं वो किस तरीके से एयर से स्प्रेड होती हैं, वाटर एंड फूड से स्प्रेड होती हैं एंड साथ ही साथ वेक्टर्स से स्प्रेड होती हैं, वो सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आगे चलिए स्टूडेंट्स। तो बाय स्टडिंग टेबल वी लर्न हाउ infectious diseases spread and how to prevent them. We can protect ourselves by keeping clean and following good hygiene habits, right?
तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से ये इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड होती हैं, किस तरीके से प्रिवेंट करना है। ऐसी और भी बहुत सारी डिजीज हैं जिन्हें आप अपने आप के आसपास को क्लीन रख के, सराउंडिंग्स को क्लीन रख के क्या कर सकते हैं, उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी गुड हाइजीनिक हैबिट्स को फॉलो करके भी उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने आसपास की सराउंडिंग्स को साफ रख के, राइट, वॉश करके, हैंड वॉश करके, रेगुलरली सोप से, वाटर से हैंड वॉश करके बीमारियां आप प्रिवेंट कर सकते हैं। यू कैन कवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। जब आप कफ या स्नीज करते हैं तो अपने माउथ वगैरह को कवर करके इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। आपको क्राउडेड एरियाज में हमेशा मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि मास्क जो होता है बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड करने में हेल्प करता है। एयर के थ्रू वो बीमारियां नहीं फैली जाती। दूसरा, डू नॉट शेयर पर्सनल आइटम्स लाइक टॉवल्स एंड हैंडकरचीफ्स। अपने पर्सनल आइटम्स किसी के साथ शेयर ना करें। दूसरा, कीप होम फूड एंड वाटर क्लीन। अपने होम को, फूड को, वाटर को क्लीन रखिए और अपने फूड को भी अच्छे से कुक करके खाइए, राइट। साथ ही साथ स्टे एट होम एंड रेस्ट व्हेन सिक टू अवॉइड स्प्रेडिंग डिजीज। और साथ ही साथ जब घर पे होते हैं तो हमेशा जब आप बीमार होते हैं घर पे रहिए और बाहर नहीं जाइए, जिससे बाकी लोग भी बीमार ना पड़े। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप बीमारियों से बच सकते हैं और उन्हें फैलाने से भी बच सकते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी पढ़ लेते हैं। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आर डिजीज ऑलवेज कॉट बाय इन्फेक्शंस। क्या डिजीज हमेशा इन्फेक्शंस की वजह से भी होते हैं, या फिर डिजीज फैलने का सबसे मेजर जो कॉज है वो क्या सिर्फ इन्फेक्शंस होते हैं? नहीं, सम डिजीजेज आर कॉज्ड बाय पैरासिटिक वर्म्स। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो कि पैरासिटिक वर्म्स की वजह से भी फैलती हैं। तो हमने पढ़ा था ना, अभी हम पढ़कर आए थे, एस्कैरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो राउंड वर्म्स की वजह से फैलती है। तो पैरासिटिक वर्म्स क्या होता है? सबसे पहली बात तो पैरासाइट का मतलब आप समझो। तो पैरासिटिक होता है, वर्ड आया है आपका पैरासाइट से। तो पैरासाइट्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, होस्ट होता है, उसके ऊपर जाते हैं या उसकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उससे अपना सारा न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं या अपना सारा न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को पैरासाइट बोला जाता है, राइट। तो ये वर्म्स क्या होते हैं? पैरासिटिक वर्म्स होते हैं जो एस्कैरियासिस होती है। तो पैरासिटिक वर्म डिजीज, सच इन्फेक्शंस डिजीज आर कॉज्ड बाय वर्म्स दैट लिव इनसाइड द बॉडी मेनली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और मेनली कहाँ रहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में, इंटेस्टाइन्स में मोस्टली रहते हैं और इंटेस्टाइन्स को ही क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं और वहां से सारा जो भी न्यूट्रिशन आता है ना वो सब खुद ले लेते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्म्स, जैसे कि ह्यूमन विबवर्म, लिवर फ्लूक, पिनवर्म, एस्कैरियासिस, पॉक टेपवर्म या बोविन टेपवर्म। ये सब क्या करते हैं? ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और इसे बीमार करते हैं और वहां से सारा न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और यहीं पर डेवलप होते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? यहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़े होते रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं, राइट। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? दीज वर्म्स आर पैरासाइट्स एंड स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर एंड सॉइल और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल्स। तो ये जो वर्म्स है मोस्टली बॉडी में एंटर करते हैं जब आप अनकुक्ड फूड खाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न फूड से आगे वाटर से भी आ जाते हैं, सॉइल से भी, या फिर दूसरे ह्यूमंस और एनिमल से भी ये ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर, समझ आ गया? आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हमने बहुत सारे डिजीजेस के बारे में समझा, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स समझे, हमने उनके कॉजेज समझे और साथ ही साथ हमने उनके कैजुअल एजेंट्स के बारे में भी डिस्कस किया। तो आई होप ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल रहा होगा। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग विद्या माइंड। थैंक यू वेरी मच।